गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। हम संख्या पद्धति पाठ शुरू कर रहे हैं 9th क्लास में। और संख्या पद्धति में ये यहाँ से पता लग रहा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। सिस्टम से समझ में आता है कोई भी चीज व्यवस्थित करना, एक क्रम से व्यवस्थित करना। ऐसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे संख्याओं को व्यवस्थित करना, संख्याएं किस तरीके से व्यवस्थित होती हैं, कैसे लिखा जाता है, क्या पैटर्न है। जैसे किसी का वो सिस्टम और ऐसे कई प्रकार के सिस्टम पड़े होंगे। सिस्टम में हर चीज की एक व्यवस्थितता होती है, तो यहाँ हम संख्याओं की व्यवस्थितता देखेंगे। संख्याओं की जैसे ही बात चलती है, हम लोगों के विचार में आता 1 2 3। संख्या 1 होती है, 2 होती है, 3। सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है। वे संख्याएं जो हम लोगों ने विचार आया 1 2 3 4 एंड अनंत तक, ये एक समूह हो गया संख्याओं का। इन संख्याओं के समूह को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। नेचर से हमें मिली है, प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं। इन संख्याओं का ज्ञान जानवरों को भी होता है, पशु पक्षियों को भी होता है, सभी को ज्ञान होता है इन संख्याओं। जैसे अगर किसी चिड़िया के घोंसले में 4 बच्चे हैं, अगर हम 2 बच्चों को हटा दें तो वो चिड़िया इधर उधर ढूंढती फिरेगी, हमारा बच्चा कहाँ गया। उसे भी अपना ज्ञान है कि मेरे इस घोंसले के अंदर 4 बच्चे हैं। तो ऐसा ये संख्याएं जो है हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और ये संख्याएं जो हैं गणना करने के काम आती है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इन संख्याओं के समूह को कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, हिंदी में हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से हम करते हैं। प्राकृतिक संख्या एक समूह हो गया। अब इस समूह के अंदर इसमें कुछ अधूरापन लग रहा है। इस समूह के अंदर हमने क्या किया, 0 को शामिल कर दिया। 0 किसने से बताया, आर्यभट्ट ने खोज की थी, भारतीय गणितज्ञ थे 0। उन्होंने जैसे 0 को खोज की तो संख्याएं पूरी हो गई, पूर्ण हो गई। इसीलिए समूह में हमने 0 को शामिल 0 1 2 3 4 एंड डेट। अब ये जो समूह प्राप्त हुआ, इस समूह को कहा गया संख्याएं पूर्ण हो गई। इन संख्याओं का पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में इसमें W कैसे हैं, इसलिए इस समूह को व्यक्त करते हैं W से। और यहां हमने लिख दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को W से रिप्रेजेंट किया। यहां तक की बात हो गई। अब बात आती है 0 1 2 3 4 लिखने के बाद अब ऐसी संख्याओं की जरूरत पड़ी जिसमें माइनस साइन आता है, -1 -2 -3 -4। ये संख्याएं भी हमने शामिल कर ली समूह में, -1 -2 -3 एंड डेट। अब ये जो समूह बन गया पूरा, इस समूह को कहा गया, हमारी संख्याएं जो है वो कहलाई हमारी पूर्णांक। क्या कहलाए, पूर्णांक। और पूर्णांक को हम व्यक्त करते हैं I से, क्योंकि इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, I से रिप्रेजेंट करेंगे। जर्मन में इन गणना करने वाली संख्याओं को हम जैहलिन बोलते हैं। वहां पर जैहलिन बोला जाता है। तो जैहलिन का पहला अक्षर Z से शुरू होता है, इसीलिए इसको समूह को Z से भी व्यक्त किया जाता है। और हम इन संख्याओं को बोलेंगे पूर्णांक। ये क्या हो गए, हमारे पूर्णांक हो गए। और पूर्णांक को व्यक्त करेंगे I या Z से। पूर्णांक के अंदर धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, 0 भी शामिल होता है। अब आगे आई बात, समूह जब संख्याएं पूरी हो गई, इसके बाद कोई एक चीज है उसके हम 2 टुकड़े कर दें तो वो 2 भागों में बट जाएगी। तो एक भाग कहलाएगा 1/2, अर्थात हमारे पास भिन्न भी आ गई। ऐसी भिन्न वाली संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाई परमेय संख्याएं। कौन सी संख्या कहलाई हमारी, परमेय संख्याएं। और डिटेल में बाद में बताएंगे। परमेय संख्याएं, इनके समूह को व्यक्त करते हैं Q से। Q का मतलब है क्यूसेंट, और क्यूसेंट को हिंदी में कहते हैं भागफल। क्यूसेंट तभी आएगा जब भिन्न होगी, अर्थात हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे तभी हमारे पास भागफल मिलेगा। तो इसीलिए इसको परमेय संख्याओं को व्यक्त करते हैं समूह को Q से। अब बात आती है इसके बाद में, परमेय संख्याएं हैं तो इसका एक और नाम दे रहे हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरमेय संख्या बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए जैसे हम लोगों ने विलोम शब्द पढ़े हैं। दिन का उल्टा क्या होता है, रात। ऐसे ही है परमेय संख्या का उल्टा क्या होगा, अपरमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो परमेय नहीं है अपरमेय हो गई। ये परिभाषा कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं वे संख्याएं जो
परमेय नहीं है। परमेय नहीं है तो क्या हो गई, अपरमेय। इसके सेट को टी से बताते हैं। ये हमारे पास संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम हो गया, एक सिस्टम हो गया नंबरों का। ये नंबरों का सिस्टम रख दिया। अब इस नंबरों के सिस्टम को एक पूरा इनका हेड होता है, मुखिया कहते हैं इसको। इन सब संख्याओं को अभी ये पूरा परिवार है, इस परिवार के मुखिया का नाम है रियल नंबर, रियल नंबर्स। अर्थात हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। हमारी संख्या कैसी हुई, वास्तविक संख्याएं। इतना टॉपिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। फिर हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, अपरमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। इन सब चीज का अध्ययन हम आगे चल के चैप्टर में करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हेलो, अब हम एक्सरसाइज करेंगे संख्या पद्धति में 1.1। 1.1 का पहला सवाल है। ये कथन दिए हुए हैं। इस कथन में हमें सत्य और सत्य बताना है, कारण सहित बताना है। कारण भी क्या है मैं बताता चलूं, कारण आप लोग कॉपी पे नोट कर लेना। तो यहाँ लिखा है पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये कथन पे ध्यान दें। प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती है 1 2 3 से, और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0, उसमें शामिल कर लिया जाता है। अब 0 प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, तो ये वाला हमारा कथन क्या होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो कथन कैसा हो गया, असत्य। कैसा हो गया, असत्य हो गया। कारण क्या हो गया, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में 0 होता है और 0 संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ गया। अब अगला देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 2 3। यहाँ पे हम देखें प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4। ये भी हमने अभी तुम लोगों को बताया था, ये नेचुरल नंबर हो गए। और यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसमें शामिल होता है 0 1 2 3 4 एंड ऐसे लिखे हुए हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो इसके अंतर्गत आ रही है, सब आ रही है, संख्याएं आ रही है। तो ये कथन कैसा हो गया, ये कथन हो गया सत्य कथन हो गया। ये कैसा हो गया, सत्य। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक, इसमें कारण क्या लिखेंगे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह के अंतर्गत आती हैं। अतः सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये कथन सत्य हो गया। अब आपकी बात तीसरे कथन की, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक के अंदर हमारे आ जाते हैं, पहले देखिए होल नंबर्स। होल नंबर्स में शुरू है 0 है और सभी धनात्मक पूर्णांक है। अब जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में हमारे माइनस के जो 0 -1 -2 -3 1 2 3 एंड ऐसे ये इधर अनंत की ओर, इधर अनंत की ओर। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो पूर्णांक के समूह में है और पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो ये हमारा कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। असत्य क्यों हो गया, फिर देख लीजिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ऐसा नहीं है। ये जो पूर्णांक है, ये वाले पूर्णांक इसमें नहीं शामिल है, इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। अब इसके बाद आता है चौथा कथन, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो भिन्न के रूप में होती है। ये सभी संख्याएं भी परमेय संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या है, हमारी परमेय संख्याएं हैं। और परमेय संख्याएं हैं। और 1/2 3/4 4/5/8 या 10 कह सकते हैं, या 8 लिख दूं मैं, ये सब संख्या हमारी कैसी परमेय संख्याएं हैं। परमेय संख्याओं में हमारी भिन्न वाली संख्याएं भी आती हैं। परमेय संख्याएं ये भी सब है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया, कथन असत्य। अब अगला कथन आता है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परमेय संख्या बिल्कुल यही देखिए, जैसे ये परमेय संख्या क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूर्ण हो, लेकिन ये आदि है, इसीलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, ये सभी मैंने भी पूरा समूह बना दिया। प्रत्येक पूर्णांक
ये सभी पूर्णांक क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको p बटे q के रूप में ले सकते हैं। -3 बटे 1 है, 2 है तो 2 बटे 1, ये सब क्या हो गए, परमेय संख्या हो गए। ये कथन कैसा हो गया, सत्य हो गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेलो स्टूडेंट, अब आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम इसको कहेंगे क्वेश्चन के उत्तर में हाँ, शून्य एक परमेय संख्या है। कैसे है? इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? बोले हाँ, इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कैसे? 0 बटे 1 0 ही होता, 0 बटे 5 1 ही होता, 0 बटे 7 सब का मान 0 ही होगा। तो शून्य संख्या को p बटे q के रूप में लिख भी दिया, परमेय संख्या भी हो गई, और हम इसको p बटे q के रूप में भी लिख दिया और परमेय संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से कर लें। इस तरीके के सवाल, तीसरा और चौथा इस तरीके के सवाल है, आगे अपने आप करके देखेंगे। और 3 बटे 4 और 4 बटे 5 के मध्य में हमें 5 रेशनल नंबर परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हमें दो संख्याओं के बीच में अगर हमें जितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं, ध्यान दें, दो परमेय संख्याओं के बीच में पहली बात तो याद रखें, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। आप लोग कुछ और निकालोगे, हम कुछ और निकालेंगे, मतलब कई आंसर आते हैं, अनंत आंसर है। हम कैसे सरल तरीके से निकालेंगे? तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 शब्द, ध्यान रखिए 5 लिखा है, 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 5 में 1 जोड़ दो, 5 में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो कितना हो गया 6। अब क्या करेंगे, 3 बटे 5 में 6 से गुणा 6 से भाग कर दिया, और 4 बटे 5 में भी हमने 6 से गुणा 6 से भाग कर दिया। मध्य में जितनी परमेय संख्याएं याद करनी है, 5 याद करनी है, 5 प्लस 1 6 जोड़ दिया, गुणा कर दी, भाग कर दिया। हमें मध्य में 7 परमेय संख्याएं याद करनी होती, 7 में 1 जोड़ देते 8, 8 से गुणा और 8 से भाग कर देते। ध्यान ये रखना है, ये शर्त तब लागू होती है जब हर समान है। अगर हमारे हर समान नहीं है तो सबसे पहला काम हर समान करेंगे। यहाँ ऑलरेडी हर समान है, तो इसी क्वेश्चन को देखें तो हम क्या काम करेंगे, 5 परमेय संख्याएं याद करनी है, 5 में 1 जोड़ दिया, 6 से गुणा 6 से भाग, इसकी भी 6 से गुणा 6 से भाग कर दिया, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ये लिख दिया, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। हमारे पास संख्याएं हो गई 18 बटे 30, 24 बटे 30। ये तुल्य परमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्या? तुल्य परमेय संख्याएं। हम उसको कॉमन काट सकते हैं, 6 के गुण में वैनिष्ट गुणन कर लें। चलिए, अब इसके बाद हम इसमें 6 परमेय संख्या 18 के बाद आता 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। गिनती कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। हमें 5 परमेय संख्याएं मिल गई, तो हम लिख सकते हैं 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के मध्य 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, 23 बटे 30। ये सब परमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार से हम दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई हो, सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगली अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपके आइकॉन पर दिखाई देगी यूट्यूब के, तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और पसंद आए तो लाइक